वाक़ई में आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, क्योंकि कल मैं जब अपसेट हो रही थी, बहुत अपसेट थी, तो मुझे इतने ज़्यादा मैसेज आए थे, कम से कम 500 से ज़्यादा मैसेज आ रहे होंगे। बहुत लोग का तो मैं मतलब स्क्रीनशॉट लगा भी नहीं पाई थी, रीड किया था। रीड सबका किया था मैंने, पर रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। उसके लिए आज रिप्लाई दे रही हूँ सबके सामने। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी है, जिंदगी बदल दी है। वाकई में यदि आप न होते तो मुझे लगता कि मैं क्या करती। मतलब कि सारे रास्ते ना ऐसे अधूरे अधूरे से थे, कोई रास्ता ऐसा नहीं था कि पूरा पूरा मुझे कहीं पे लेके जाए। 2018 के बाद तो और भी जीवन बदल गया पूरा मेरा। और आपने जो हिम्मत दी मुझे, मैं बड़ी बड़ी अच्छी होगी आज। आज मेरी बात को आप सुनना, अमल करना। वैसे हरतालिका तीज का व्रत भी है, तो बोल ज़्यादा नहीं पा रही हूँ, पर जितना बोल पा रही हूँ दिलो जान से बोल रही हूँ। और तो क्या बोलते हैं, हाँ मैं आपको ये बता रही थी कि जितनी इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए हूँ, उतना ही आप मेरे लिए हैं। और मैं एक तरह से देखा जाए तो वाक़ई में मैं बहुत बड़ी मोटिवेशन हूँ आपको। पता नहीं आप सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। एक गृहिणी होने के बाद, बच्चे होने के बाद पढ़ना, पढ़ाना, बहुत सारे वर्क करना, घर का काम करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, सबसे नहीं हो पाता है। ये विरले ही कर रहे हैं दोस्तों, सब नहीं कर पाते। करने की सब चाहते हैं, करना चाहते हैं, ठानते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने मोटिवेशन उनके अंदर आता है, लेकिन वो मोटिवेशन का ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। लेकिन मेरे अंदर का जो मोटिवेशन है वो बढ़ता ही जाता है, वो कम नहीं हो रहा है। चाहे मैं हार जाऊँ, काफ़ी लोग मुझसे पूछे जेआरएफ हो जाएगा मैम? मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं पेपर 1 तो मैं पढ़ती ही नहीं हूँ। पेपर 1 तो मैंने 2019-20 से पढ़ा था, 19-20 के बाद मैंने पढ़ा ही नहीं पेपर 1। टाइम ही नहीं मिलता तो क्या करें? मैं हिंदी को पढ़ती, हिंदी से तो बहुत प्रेम है मुझे, हिंदी को पढ़ लेती हूँ और फिर सारा समय मैं कोर्स में देती हूँ। तो अच्छा होगा, नहीं होगा तब भी मेरे को कोई निराशा नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है तब भी मैं उदास नहीं होती। जो मिल रहा है उसमें खुश हूँ, जो नहीं मिल रहा है उसमें भी मैं दुखी नहीं हूँ कि नहीं मिला मुझे। मेरे पास बेटा नहीं है तो बहुत लोग मुझसे कहते हैं, कहते कि कहते औलाद नहीं है। ऐसे मेरे मुँह पे कह देते हैं, कोई संतान नहीं होता है, वो कि बेटियाँ हैं, अपने घर चली जाएँगी। तो कोई उनकी संतान नहीं है, मतलब ऐसा मेरे मुँह पे ही बोल के चले जाते हैं। गाँव के लोग हैं तो अब क्या बोले, शुरू-शुरू में तो बहुत बोले थे मुझको। मेरे मुँह पे बोलते थे, "क्या पढ़ी लिखी है?" पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं निकला इसके, सब व्यर्थ चला गया। ऐसा मेरे मुँह पे जो बोल के जाते थे, और मैं वही घूँघट में ऐसे ही अंदर-अंदर घुटती रोती, रो-रो के मैं चली जाती अंदर। और अब मैं नहीं, मैंने ठान लिया कि मैं कभी नहीं रोऊँगी। ना तो मैं यूट्यूब के मंच पे कभी रोऊँगी, मतलब कभी रोने का मैंने ठान लिया था, ना अपने आगे रोऊँगी। अपनी आत्मा को हमेशा मैं संतुष्ट करूँगी और मैं बताऊँगी कि तुम मज़बूत हो और तुम कर सकते हो। अपने आप को बोलूँगी, हाँ, कर सकते हो आप, कर जो भी कर रहे हो कर सकते हो। लोग बात करेंगे, बातें करके चले जाएँगे। मैं आपको बता रही थी कि मुझसे आपको सीखना चाहिए, वाक़ई मैं कह रही हूँ सीखो। मैं कह रही थी कि आपके अंदर कोई न कोई तो कला है, यदि आर्ट लेके आपने पढ़ा है मेरी तरह, मतलब आर्ट विषय को लेके पढ़ा है आपने, तो आर्ट में बहुत सारी कलाएँ आपके साथ आ जाती है। आप तो कविता, कहानी कुछ भी आप लिखने का शौक रखते हैं, या तो आप बाकायदा अच्छे कलाकार हो जाते हैं, अच्छे वक्ता हो जाते हैं। अच्छा, या तो कॉमेडी आप कर सकते हैं, अच्छा कोई आप गीत गा सकते हैं, आप कविताएँ कर सकते हैं, कविता वाचन कर सकते हैं, या फिर आप नृत्य भी कर सकते हैं। बहुत सारे नृत्य होते हैं आजकल के, नहीं यूट्यूब पे, मतलब भांगड़ा वाला। मतलब आर्ट का विद्यार्थी मुझे नहीं लगता कि बेरोज़गार बैठता होगा। जिसने आर्ट लेके पढ़ा है, कला को जिसने पढ़ा है, आपने 11th से कला को स्टार्ट किया। कला का मतलब ये नहीं होता कि बस आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, वो आप पढ़ते रहे, फिर आप जब ग्रेजुएशन में आए तो कुछ आपने विषय बदला, फिर कुछ लोग अंग्रेजी की तरफ, जो कुछ हिंदी ले लिए, कुछ अलग-अलग विषय लिए, कोई सोशल साइंस लिया, कोई कुछ लिया, मतलब इस तरह से। ये नहीं है कला का मतलब। विषय आप कोई भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आर्ट आपके अंदर होना चाहिए। वो कला आपके अंदर आ जानी चाहिए, उसकी छवि आपके अंदर झलकनी चाहिए। जब मैं साहित्य लेके पढ़ रही थी, लोग मुझसे कहते कि यार हिंदी विषय से कुछ नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा अंग्रेजी ले लेती। उसका बड़ा स्कोप, मतलब माँग है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, मतलब कि मार्केट में, ऐसा करके। अब प्रेम तो मुझे हिंदी से था। कहते हैं ना,
जही कर जही पर सत्य सने हूँ, सोते ही मिला ही नकट संदेह हूँ। मेरा स्नेह सत्य सा हिंदी साहित्य से, बहुत स्नेह मुझे हिंदी से। हिंदी तो मुझे मतलब हिंदी ने मुझे जीना सिखा दिया। वीडियो में थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो भी आप देखना, स्किप मत करना। हिंदी ने जीना कैसे सिखाया, पिछले वर्ष की बात है, काफ़ी मतलब पिछले वर्ष क्या, पिछले 5-6 वर्षों से बातें चल रही थी बहुत ज़्यादा। एक एक चीज़ को लेके मुझे सुनाया जाता था। कुछ भी मतलब तो बच्चे पढ़ें कि आप पढ़ें, मतलब बहुत सारी बातें। अब क्या क्या बोलूँ, मंच पे नहीं बोलना चाहती मैं, ठीक है। कोई ऐसा मंच मिले, कभी जो स्टॉक पे जाऊंगी तो बताऊंगी। कोई बड़ा सा मंच मिले जहाँ पे लाखों लोग सुने कि कितनी मतलब दर्द भरी रही है कहानी ये। जे मतलब जो क्या मैं ऐसे मुस्कुरा देती हूँ तो मतलब ये नहीं कि अंदर कुछ अभी कष्ट नहीं है लेकिन दिखाते नहीं, दिखाना चाहते भी नहीं हम उसको। और मैं उसको ऊपर लेके आना चाहती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ अब तुम दबे रहो, सीधे जो भी हो सीधे शांत बैठे रहो। अब मेरे को जीवन जीना है, अच्छी ज़िंदगी जीना है, बेहतरीन जीना है और मुस्कुराते हुए जीना है। तो बहुत सारी बातें ऐसी बीच बीच में आती रही और मैं तब भी उसको टालती रही। और मैं उसको हमेशा मोटिवेशन समझी, जैसे मैं अभी आपके नेगेटिव कमेंट आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और वो मेरी मजबूती का काम करता है मुझे, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो बनाने का जो आज मेरा मोटिव है यही है कि मैं चाहती हूँ कि आप कोई ना कोई तो काम आप तैयारी कर रहे हो नेट की ना, कर रहे हो, करते करते आपके पास क्या 10 मिनट का टाइम नहीं होता होगा कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए? कुछ भी तो होगा, आप सिलाई कढ़ाई बिनाई खाना बनाना कुछ भी तो करते होंगे अच्छा काम। तो क्या उसका वीडियो आप शूट नहीं कर सकते हैं? शूट करके अपलोड कर दीजिए यूट्यूब पे। और अपलोड करने के बाद 1 महीने 3 महीने 90 दिन तो काम करके देखो, एक अपना अपना लक तो आजमार कर देखो। कुछ भी जो भी आप करना चाहें, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसका यूट्यूब चैनल ना हो। हर कोई बंदे के पास है, जो आपके अंदर कला हो, जिसको आप बहुत अच्छा फ्रैंकली बोल पाएँ, जिसको आप बहुत अच्छा कर पाएँ, उसके लिए बनाओ, उस कंटेंट को बनाओ। जैसे कि मेरे अंदर 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। एक तो पढ़ाने का शौक मुझे बचपन से था, मतलब कि बहुत, जब मैं छोटी थी तब से था कि मेरे को शिक्षिका बनना है। दूसरा मेरा शौक था, मुझे गाने का बहुत शौक था गाने का मुझे, तो मेरा संगीत आज भी नहीं छूटा। और तीसरा मेरा शौक है कि मैं अपने संघर्ष को ना मैं गले लगा लेती हूँ। ये मेरे को बहुत था, संघर्ष मेरे जीवन में आएगा, ये मेरा शौक है। संघर्ष यदि मेरे जीवन में आ गया तो मैं उससे हार नहीं मानूंगी। अब मैं हार हार के नहीं जी सकती दोस्तों, मैं जीतने का प्रयास करूंगी चाहे मेरे को 10 बार लड़ना पड़े। तो वही मैं कह रही थी आपसे कि आप ऐसे शांत बैठने से बेहतर है कि आप कुछ करते रहो। मतलब मुझे लगता है कि 24 घंटे यदि आपके पास हैं और 24 घंटों में यदि आपने आधा घंटा 10 मिनट भी अपने अपने जीवन के लिए निकाला पर्सनली, कि आप लाइफ में अपने लिए क्या कर रहे हो, वो क्या ऐसी चीज़ जिसने आपने खुद के बलबूते पर खड़ा किया है, खुद से खड़ा किया आपने, किसी ने 1 रुपया आपको नहीं दिया उसको खड़ा करने के लिए, कोई मदद नहीं किया, सिर्फ आपने अपने अपने अंदर की बातों से लोगों के दिल को जीता है। जैसे कि यूट्यूब पे जब लाइव कमेंट आता है ना तो वो दिल से आता है, ऐसे नहीं आता। किसी किसी को हम ऐसे लाइव कमेंट सब्सक्राइब नहीं करवा सकते दोस्तों। वो अंदर से एक लोगों को छू जाती है बात। जैसे मेरी बात लोगों को छू, मेरी तरह जो है ना, कहते हैं घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। तो जो मेरी तरह है ना, उनको ये बात उनको समझ में आ जाता है कि कैसे के, क्योंकि वो लोग भी ऐसे मेरी तरह जीते हैं ना जीवन को। तो आपका तो कुछ अच्छा भी रहा होगा, मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया। काफ़ी टाइम हस्बैंड को लेके भी स्ट्रगल किया मैंने, मतलब उनको सुधारने के लिए कि माँ से पैसे मत लो, या कि लास्ट टाइम ये काम नहीं देंगे, कोई काम नहीं देगा। फिर यही पूछे कि क्या किया आपने जीवन में, और वही मैं देख रही हूँ। शुरू शुरू में जब मैं आई थी तो बड़ा दुलार प्यार था, मतलब बेटे के प्रति लग रहा था कि जैसे कि वही बसे हैं जीवन में उनके, और उन पर सारा निछावर हो रहा है। और आज देखती हूँ तो आज 1 रुपये निकालने के लिए, मतलब वो उनको 1 रुपये नहीं निकालना चाहती, और बहुत सारी बातें सुना देते हैं। और कहते हैं ना कि मुझे प्रेम है बहुत ज़्यादा, कि हर स्त्री को अपने पति से स्नेह है। वो चाहती है कि उसका पति हमेशा सलामत रहे। और उसके कहते हैं ना कि पति का प्यार ही इंसान का सबसे बड़ा श्रृंगार है। उसका प्यार मिले, कुछ मिले ना मिले, बस उसका साथ मिले, सहयोग मिले, हर कदम कदम पे वो साथ खड़ा रहे आपके, यही बहुत बड़ी चीज़ होती है स्त्री के लिए। और स्त्री का यही सबसे बड़ा गहना है कि उसका पति उसके सामने है, बस जब तक उसकी सांस चलती है वो सामने रहे। और वो कुछ नहीं चाहती, कोई दिल से आप पूछो तो कोई स्त्री कुछ नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि बहुत सारा उसको कपड़े गहने इतना ला के लाद दो, उसको ऐसो आराम चाहिए, नहीं। उसको एक अच्छा, बहुत अच्छा प्यार करने वाला इंसान चाहिए, जो उसको बहुत सम्मान करे, उसको समझे,
बस जिस दिन ये होने लगेगा तो हर स्त्री संघर्ष को गले लगा लेगी। हर स्त्री सोचेगी कि मैं अब मेहनत करूँ, बेहतर करूँ, और वो थकेगी नहीं, वो हारेगी नहीं। वो अपनी नींद से समय निकाल करके पढ़ाई करेगी या जो भी कर रही है उसके लिए समय देगी। तो आज ज़्यादा मोटिवेशन हो गया। चलिए ठीक है, मुझे लगा था कि मैं कल बहुत अपसेट थी दोस्तों। मुझे वो दिन याद आते थे जब मैं 12th के बाद मैंने पढ़ाया है। फिर मैं कंप्यूटर क्लास भी करती थी, डीसीए कर रही थी, फिर मैं पढ़ाती थी बच्चों को, फिर कॉलेज का जाना। बहुत स्ट्रगल था लाइफ में। एक टाइम ऐसा था कि बड़ा स्ट्रगल था। तो वो दिन याद है कल, क्योंकि कल मैं यूट्यूब पे आती थी, मेरे को रोना पक्का जाता था। अब मैं रोने वाली थी नहीं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं आंसू जरा सी बहाऊं ना। इसलिए मैंने कहा कि नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत हिम्मत दिखाई, कल मेरे से रहा नहीं जा रहा था कि, तो क्योंकि मैं आती तो मैं यही था कि शिक्षक दिवस पे हम बहुत अच्छा मौज मस्ती करते हैं, बहुत सारे बच्चों के बीच होते हैं, और क्लास स्कूल कॉलेज का एक अलग ही माहौल होता है। तो वो मेरा छूट गया था, वो सब छूट चुका है मेरे से। मुझे नहीं लगता कि फिर से ऐसा कभी दिन आएगा। अरे बहुत कम टाइम में छूट गया, मतलब छूटा इसलिए कि मेरे पास 3 बच्चे हैं बस। एक बार लड़का होता चलो कमा के खिलाता भी, लड़कियां तो सब आपको पता ही है। मैं भी तो लड़की हूँ माता पिता की, तो कहाँ माता पिता के लिए कर पा रही हूँ। तो इसका मतलब कि मैं फिर आप लोग के साथ में हूँ। अब मैं जब तक जीवन रहेगा तो आप लोग के साथ हूँ। और कहीं ना कहीं फिर से मैं कोई ऐसा कर ही भी नहीं पा रही प्लान कि मतलब फिर से मैं सोचूं कि मैं कोई, मतलब मेरे को फिर से कोई, मतलब कि फिर से मैं कोई अब समझ रहे हैं। अब समय ही नहीं रहा मेरे पास कि मैं फिर से 2 साल 4 साल किसी और को दूं। फिर मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मतलब बच्चों को कौन देखेगा, क्योंकि इनकी जीविकोपार्जन के लिए तो मुझे मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो फिर मैं सोचती कि नहीं, मैं आपके साथ जी लूंगी, आपका आसरा है, आप लोग हो ना साथ में, तो ऐसे जी लूंगी। मतलब बहुत सारे मन में चलते हैं बातें, लेकिन लगता कि नहीं आप लोग हो तो भले दूर दूर से हो, अलग अलग प्रांतों से हो, लेकिन जो स्नेह मुझे आपसे मिल रहा है वो दिल से मिल रहा है। हाँ जानती हूँ कमेंट करने का टाइम आपको नहीं मिलता कभी कभी, आप काम, क्योंकि मेरी जो महिलाएं हैं ना, वो मुझे काम करते करते सुनती हैं, काम करते करते देखती हैं। तो मुझे दुख नहीं लगता कि कमेंट क्यों नहीं किया उन्होंने। मैं जानती हूँ कि शायद वो वर्क कर रहे हैं कोई, अभी मुझे देख रहे हैं। चलो ठीक है, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आज मेरे मन की बहुत सारी बातें थी तो मैंने आपसे कह दी। और अब जाऊँगी, तैयारी करूँगी पूजा पाठ की। एक गीत मन में आ रहा था, सुनाने का मन कर रहा था कोई सा। आप तो कभी लिखते ही नहीं कमेंट सेक्शन में कि मैम आज आप इस तरह का कोई गीत सुनाइएगा। और चलिए अभी याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो सुनाऊंगी कभी। पर आप लिख देना कि कुछ कोई कविता कुछ भी, मतलब तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। धन्यवाद।